हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट्स चल रहा है, आप इनको देखेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज किया है रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशंस कि आप एक ग्रुप डिस्कशन बना दो भैया, सो दैट हमारा आने वाले टाइम पे ग्रुप डिस्कशन है, सो दैट मेरे को हेल्प हो जाए। तो मैंने ये वीडियो तो स्पेशली उनके बेसिकली लिए ही है बनाया। आपका जीडी। जीडी का आप लोग नाम फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। सो बेसिकली ये डिस्कशन है, डिबेट नहीं। बहुत सारे बच्चे पहले माइंड में बैठा करके जाते हैं कि यार वहाँ जाना है और डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, क्या करना है, किसी से लड़ना भिड़ना तो नहीं है, आर्गुमेंट तो नहीं करना। नहीं, बेसिकली ये कुछ नहीं आपको करना है। बेसिकली आपको कुछ भी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, रिलेटेड टू एविएशन ही होगा, ज़्यादातर 90% चांसेज है। उस चीज़ को आपको कैसे करना है, डिस्कशन करना है कि चलो ठीक है, आप चीज़ को जो जो आप सोच पा रहे हो कम से कम एटलीस्ट उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है। तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली 4-5 चीज़ आपका जो है वो सामने वाला आदमी चेक करता है। जो भी इंटरव्यूअर होंगे आपके, जो भी आपके पैनलिस्ट होंगे, वो आपके अंदर 4 से 5 स्किल्स आपके चेक करेंगे। सबसे पहला स्किल जो आप में वो चेक करेंगे, दैट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका मेंटल थिंकिंग कि आप कितना अच्छा सोच पाते हो, ठीक है, एट अ टाइम, वो आपका स्किल चेक किया जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस, जब लोग बोल रहे हैं तो उस तर्क और वितर्क को आप कैसे देखते हैं, इस चीज़ का आपके बारे में चेक होगा। उसके बाद अगर आप इन सभी चीज़ों से अच्छा हैं, उसके बाद आपको देखेगा सिचुएशनल अवेयरनेस कि जैसे कोई भी सिचुएशन, क्योंकि वो टॉपिक जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द स्पॉट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को आप कैसे आप हैंडल करते हैं, या जो वो प्रेशर आपको जो टाइम लिमिट के अंदर मिला है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके अंदर एक क्वालिटी, ये भी आपके अंदर चेक किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द ओनली 4 or 5 पैरामीटर्स दैट दे विल चेक, एक्सेप्ट दिस नथिंग, राइट। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ यू आर फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, सो नो प्रॉब्लम विद ऑल दिस थिंग्स, राइट। उसके बाद कैसा होगा, टीम वर्क वो आपका चेक करेंगे। हो सकता है आप इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हो सकता है जब आप 4-5 लोगों को देखते हैं, 10 लोगों को देखते हैं, तो आपके अंदर से वो बोली ही नहीं निकल पाता, घबराहट सा फील कर जाते हैं। तो क्योंकि आपको आगे चल के टीम वर्क के तौर पे ही काम करना है, बीइंग एज ए पायलट, आप क्या काम करोगे, जो ग्राउंड वर्क होते हैं, आपको जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनके साथ भी आपको कोप अप रखना पड़ेगा, जो आपके साथ फ्लाइट डिस्पैचर है उनके साथ भी काम करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो ग्राउंड क्रू जैसे आपका जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनके साथ भी आपका तालमेल रहेगा। फिर जो आपके एयर क्रू हैं उनके साथ भी आपको तालमेल रखना पड़ेगा, एटीसी के साथ तालमेल रखना पड़ेगा। तो आपका इंडिविजुअल वहाँ पे कम रोल है, इवन आपका जो रोल है एक ग्रुप में ज़्यादा अच्छा रोल है, ठीक है। तो आपका ये टीम वर्क भी चेक करेंगे कि आप टीम में कैसे परफॉर्म करते हो, आप अपने टीम मेंबर्स को कैसे आगे लेकर के चलते हो। सो दीज आर द पैरामीटर्स दे विल चेक, ठीक है। अब बीइंग एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, आप जब जाते हो उस ग्रुप डिस्कशन के, जब आप मेंबर बनते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ बेसिकली ध्यान रखना है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके फेस से 3-4 चीज़ें दिखनी चाहिए। सबसे पहला, आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए कि नहीं, बंदा पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा क्या देखना चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैठे हैं वो चेयर पे, और चेयर पे आराम से ऐसे लद गए। हमारे टाइम पे हुआ था, तो एक बच्चे को स्पेशली नोटिस करके बताया गया था कि ये हालांकि बैठने का स्टाइल नहीं होता। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, अदरवाइज वो लोग नोटिस करते हैं भाई, वो इसी चीज़ के लिए वहाँ पे वो बैठे होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि आप अच्छे से, आपका बॉडी जो पोस्चर लैंग्वेज है वो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके अंदर से पॉजिटिवनेस आपको दिखना चाहिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको इतना ज़्यादा ही नहीं बोलना है कि यार 15-20 मिनट का जो भी टाइम मिनट मिला है तो उसमें 5-7 मिनट आप ही बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा ये होगा कि यार आप अपना सिर्फ क्या कर रहे हो, जो आपका जो थिंकिंग है, आप किसी पे ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हो। सो बीइंग एज अ प्लेयर, बीइंग एज अ मेंबर ऑफ दैट डिस्कशन और जीडी, आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना राय रखो, साथ के साथ आपको पूरे टीम मेंबर्स का राय का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, और उस चीज़ पे एक हेल्दी डिस्कशन भी होना चाहिए। तीसरी से चौथी बात आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हैं वो लॉजिकल हो और फैक्ट के साथ हो। ऐसा नहीं कि बिना सर पैर के आप कुछ भी बोल दोगे, बिकॉज जब आपका जीडी राउंड खत्म होगा तब आपसे फिर इंटरव्यूअर आपसे सामने वाले से क्या करेंगे, जो भी आप पॉइंट्स बोलेंगे भाई वो सारा कुछ लिखते हैं, वो उसके बिहाफ पे आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के लिए भी तैयार रखना। अगर आपने कुछ वैसा बोल दिया उसके पीछे कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो बाद में आप फंस जाओगे, ठीक है। और चौथी बात, आप अपने वो जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट हर टाइम पे मतलब बदलना नहीं है, ठीक है। आप जो अपने लॉजिक के साथ आप अपना दिया है उसके साथ आप स्टिक करो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, जब तक वो कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं देते हैं तब तक।
तो ऐसा ये लगना चाहिए कि नहीं ठीक है, बंदा का डिसीजन मेकिंग है कि चलो जो डिसीजन लिया है गट्स है उसमें उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग दैट विल हैव टू टेक केयर एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट आपका सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप जिससे भी ग्रुप मेंबर से जिसके साथ भी बात कर रहे हो उसके साथ आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, लिसनिंग क्वालिटी। जब भी कोई आदमी आपके ग्रुप के कोई भी मेंबर्स हो, जब वो बोल रहे हो तो आपको बीच में क्या करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो गलत बोल रहे हो उनको आप बोलने दो, उनको आप फिनिश करने दो। इससे ये स्किल होगा कि आप किसी को भी काट के नहीं चल रहे हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं यार आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत आपको रिएक्ट ही नहीं करना है। आपको ऐसा लगना है यार ठीक है हम डिस्कशन कर रहे हैं, सामने वाला बंदा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाला का आदमी का अगर कोई बात आपको गलत लगता है, लड़का का बात गलत लगता है, तो आप कहोगे कि यार ठीक है आपको आई अग्री बट आई थिंक। तो जब आप ऐसे करके लगोगे तो आपको ये लगेगा कि यार आप ठीक है सामने वाला को कहीं डिमोरलाइज भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप उस डिस्कशन में किसी को आप ऐसे पॉइंट आउट करना स्टार्ट करोगे तो उनका भी तो मोरल डाउन होगा। आप उनका मोरल डाउन नहीं कर रहे हो, आप टीम वर्क, आप टीम के तरीके से देखो, पूरी टीम का आप मोरल डाउन कर रहे हो। तो जिससे कि अगला किसी भी बंदे में फियर ना क्रिएट हो। तो आपको फियर नहीं क्रिएट करना। आपके पास क्या होना चाहिए, लिसनिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सामने वालों को आराम से ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्वालिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आपका जो भी डिस्कशन होगा या फिर आपका जो भी स्टेटमेंट होगा या फिर आपका जो भी आंसर होगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा। आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, उसके पीछे सारा टीम का सहमति ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये टीम से भी आपको कंफर्म करना कि गाइज आई थिंक लाइक दिस, सो व्हाट यू थिंक, अग्रीड और लाइक और वेदर वी शुड थिंक समथिंग एल्स। तो आपको टीम का भी अग्रीमेंट आपको चाहिए कि हमारे कितने टीम मेंबर्स हमारे पॉइंट्स पे अग्री हैं। और इस बात को आप मानो कि अगर आप अच्छा बोलोगे तो सारे के सारे टीम मेंबर्स वो अग्री होते हैं, ठीक है। इन सबों के बाद मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ मतलब कैडेट में आपको शेयर कर रहा हूँ। जब मेरा ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तो मेरे ग्रुप में 7 लोग थे, ठीक है। और ये डिपेंडिंग अपॉन द पैनल कि वो 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कितने लोग हैं आपके साथ टीम अप, बट मैक्सिमम आप 8 से 10 लोग आप इतना कंसिडर कर सकते हो। तो मेरे टाइम पे जब वो टॉपिक दिया गया था आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट दैट टॉपिक, सो आई वॉज वेरी काम इन दैट, राइट। तो उस टाइम पे हमें इनिशिएट ही नहीं करना है, राइट। क्योंकि आप इनिशिएट करके क्या ही बोलोगे, क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप दूसरों को सुनो फर्स्ट, और दूसरा जब बोल पाएंगे 2-4 लोग अपना पॉइंट दे रहे तो आपको कोई ना कुछ एक रिलेटिव आइडिया आपको मिल जाएगा। जब आपको एक आइडिया मिल जाए उसके बाद आप क्या करो, आराम से फिर आप बोलो। आपको इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना है कि आपको उससे ज़्यादा लगे कि यार वही सारा टाइम ले लिया, और आपको इतना भी कम नहीं बोलना है कि उनको ऐसा लग जाए कि यार इसको तो आता ही नहीं है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, ना ज़्यादा बोलना है और ना कम बोलना है। आपको इतना बोलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे टाइम पे यही था। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 लोग अपने ग्रुप मेंबर्स का जो भी स्टेटमेंट था उनका सुना। फिर मुझे एग्जैक्टली टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया कि हमारा टॉपिक क्या है और हमें किस लेवल पे बात करना है, ठीक है। तो 3-4 लोग बोलने के बाद ही मैं बोल पाया। फिर सारे ग्रुप मेंबर्स भी, सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और आराम से आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है ही, ठीक है। आप आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हो, आप जजमेंटल स्किल्स हो, आप जो पॉइंट दे रहे हो फैक्ट और लॉजिक के साथ दे रहे हो, आप अपना स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को आप टाइम दे रहे हो, आप अपने ग्रुप मेंबर्स की आप वैल्यू कर रहे हो, उनके जो डिसीजंस है, उनके जो जजमेंट है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग कंसिडर्ड। आप गलत भी बोल दिए ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इससे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ना कि हमारे पास जो आदमी आ रहा है वो परफेक्ट आदमी आ रहा है, ठीक है। वो परफेक्ट आप नहीं हो। यहाँ मिनिस्ट्री लेवल का डिस्कशन नहीं चल रहा है कि आपने कुछ अगर गलत पॉइंट बता दिया तो इससे आगे देश पे वो कुछ खतरा आ गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी आ गई। सो बस आपका एक स्किल चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे अगर आप कुछ गलत भी बोल देते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, पॉजिटिवनेस आपके शरीर से दिखना चाहिए, लचर पचर बिल्कुल नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। पैनल के साथ जब आप बात करेंगे तो प्रॉपर आई कांटेक्ट आप मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर के साथ चैनल के साथ ऐसे देख रहे हो या फिर यहाँ और यहाँ ऐसे देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद भाई साहब सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। वो यहाँ पे किसी को भी डिसेलेक्ट करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। वो किसी को यहाँ पे छांटने के लिए नहीं आते, वो छांटने का प्रोसीजर नहीं है। अगर मान लो आपके ग्रुप में 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स का कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा है, आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, पर्सनल पोस्चर्स अच्छा है, उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस उनको देखने से झलक रहा है, टीम मेंबर्स कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर है, टीम में काम कर सकते हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली तौर पे, अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं, सभी को सेलेक्ट करेंगे वो।
आप 10 हो तो 10 को सेलेक्ट करेंगे, 12 हैं तो 12 को सेलेक्ट करेंगे। और हो सकता है अगर आप 10 के 10 अगर वैसे डंब निकल जाओगे तो भाई 10 का 10 पूरा ग्रुप भी आउट होता है। आप इन चीज़ों को भी जानो, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि हमारा कोई सामने वाला कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है। आपका कंपटीटर यहाँ हमारे बगल वाले से है ही नहीं कि यार अगर ये ज़्यादा अच्छा बोल रहा है तो मेरा ही सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर इस 10 में से किसी को तो 3 या 4 को तो छाटेगा ही ना, तो मैं उसको ही दबा के चलता हूँ ताकि वही छट जाए, उसको कम बोलने का मौका देते। बिल्कुल नहीं ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कि आपको छाटने के लिए वो लोग आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही आ रहे हैं, बशर्ते कि आप उनके क्राइटेरिया को क्या करो, फुलफिल करो। जो चीज़ उनको चाहिए अगर वो चीज़ आप में है आपको सेलेक्ट करेंगे, अगर वो चीज़ उन 10 कैंडिडेट में है तो 10 के 10 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो मेरा काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। सो मैंने अपनी 3-4 चीज़ों पे मैंने जो भी फैक्ट बोला वो फैक्ट्स के साथ मैंने अपना वो बात रखा, ठीक है। मैं जो स्टेटमेंट दिया उसके साथ मैं लास्ट तक टिका रहा। लास्ट में वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो आप स्टेटमेंट देंगे। कभी भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म का भी यूज मत करो जिसका आप फुल फॉर्म जानते ही नहीं हो, ठीक है। मान लो आप बोल दिया AHRS, अब AHRS का फुल फॉर्म नहीं मालूम, वो पूछेंगे लास्ट में आपसे कि व्हाट इज AHRS। कभी आपने बोला जी TCAS, अब TCAS का मतलब ही आपको नहीं मालूम है। कभी बोल दिया कि भाई ADSB, आप ADSB का मतलब ही नहीं आपको मालूम है। तो इन चीज़ों में फिर फंसोगे आप ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस आप एक नाम ले रहे हो, ठीक है, बट यू डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स। सो आप इन चीज़ों से बचना, जितना आपको मालूम हो फैक्ट के साथ बस उतना ही बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। बाद बाकी यार सारे लोग सेलेक्ट हो गए, आई वॉन्ट कि सभी लोग सेलेक्ट होकर के आओ, सभी लोग आराम से फ्लाई करेंगे, सभी लोग एक दिन साथ में कॉकपिट शेयर करेंगे, आराम से बातें करेंगे, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप इस बात को मान के चलो। अगर 100 लोग एप्लीकेंट है तो 100 के 100 लोग अगर अच्छे हैं तो 100 का रिजल्ट होगा। अगर 100 में से अगर एक भी अच्छा नहीं है तो एक का भी रिजल्ट नहीं होगा। वो आज तक अपना पोस्ट ही क्लियर नहीं करते कि हमारे पास कितनी सीट्स है, कितनी वैकेंसीज है, कितने हमें लेने हैं, कितने नहीं लेने। इनका कोई टारगेट नहीं होता है, उनका है कि क्वालिटी बंदा लेना है उनको बस। अगर क्वालिटी 100 में है तो 100 को ले लेंगे, नहीं है भैया किसी को नहीं लेंगे, ठीक है। भाई काफ़ी अच्छे होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। दे विल सपोर्ट यू लॉट, बट आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर आप और इस चीज़ के लिए आप इन चीज़ें अगर आपका ये क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक लाइक सो कहीं भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत है। अदरवाइज जाओ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है द्वारका जाओ, 70,000, 80,000, 85,000, 90,000, लाख रुपए दो आराम से कंपस टेस्ट के, ये ग्रुप डिस्कशन के, वो इंटरव्यू के लिए। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, ठीक है। मेरे को नहीं लगा कि किसी कोचिंग का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो मेरा कोई भी कोचिंग मेरा 5 दिन 10 दिन 15 दिन में मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं कर सकता। अगर मेरे में ज़्यादा अच्छा सोचने की क्षमता नहीं है तो कोई मेरे अंदर ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना मेरे अंदर ये डेवलप नहीं करेगा। मैं किसी टीम के साथ अच्छा रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, टीम के साथ मैं बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं 4 दिन में ये क्वालिटी मेरे अंदर बिल्ड नहीं हो जाएगा रातों रात। और ऐसा कोई दवाई आता नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट वाले जो 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं कि ये दवाई जी रात में आज घोल करके दे दिया, कल पी लिया, सारा कॉन्फिडेंस आउट। आपका अगर बात है, आप आंख चुरा के बात करते हो तो भाई साहब आप बात करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उस दिन जाओगे ऑटोमेटिक और भाई साहब आंख में आंख मिला के बात करें, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपके अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज हैं, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आराम से आप आओ, वेलकम है आपका, आप सेलेक्ट हो गए, बेस्ट ऑफ लक मेरे साइड से, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार कि काफ़ी अच्छे होते हैं वो लोग, सभी को सेलेक्ट करने के लिए आते हैं, वो किसी को नहीं, किसी को छाटना नहीं चाहते, ठीक है, किसी को नहीं। पर्सनली तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, उनको चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी। अगर आपके अंदर क्वालिटी है आपको लेकर के जाएंगे, इस बात को आप मानो। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी ग्रुप डिस्कशंस अभी तुरंत में है, चाहे वो एयर इंडिया में हो, चाहे वो इंडिगो में हो, चाहे जिसका भी कैडेट पायलट प्रोग्राम स्पाइस का भी चल रहा है, तो कहीं भी आप दे रहे हो, चाहे इंडिगो दे रहे हो, एयर इंडिया दे रहे हो, स्पाइस दे रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही यही होता है, वो आपसे मंत्रालय लेवल का डिस्कशन नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यू दे नो वेरी वेल दैट कि आप लोग 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल के हम लोग ये हैं, हम लोग कहीं भी 60 साल वाले मेच्योरिटी लेवल पे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 साल की मेच्योरिटी हमारे अंदर वो नहीं खोजते ही नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ को अभी डिजर्व भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो चीज़ें आती हैं वो टाइम के साथ आता है, ठीक है। तो हमें बस इतना मेच्योरिटी दिखाना है कि हम किसी भी सिचुएशंस को बहुत ही ईजिली और विदाउट मतलब बिना प्रेशर के हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं अपने टीम के साथ मिल करके किसी भी प्रॉब्लम को। सो यू आर गुड टू गो, और वेलकम कर लेगा आपको कोई भी एयरलाइंस, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, दैट आई एम शेयरिंग यू। मैं किसी पे ये बोझ नहीं डाल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। हो सकता है आपके पास अलग सोर्स हो, आप अलग सोर्स के थ्रू जा रहे हो, आप आराम से जहाँ से भी आपका जो भी सोर्स है
आप उस सोर्स को प्रॉपर आप फॉलो करो और आराम से आप ग्रुप डिस्कशन दो, और कहीं से भी हो आप सेलेक्ट हो जाओ, मेरे लिए बस यही दुआ है। ठीक है, आप लोग सभी लोग सेलेक्ट होकर के आओ, एक साथ एक दिन कॉकपिट में फ्लाई करेंगे, कॉकपिट शेयर करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है कि यार एट द टाइम ऑफ बिगनिंग वी आर डिस्कसिंग लाइक दिस, हमें भी आइडिया नहीं था, हमें भी नहीं आता। ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। सो फॉर दिस बेस्ट ऑफ लक, आराम से दो ग्रुप डिस्कशन, और इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में आराम से मेंशन कर दो। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं, अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, और जितना हो सके मैं आराम से, मैं कॉल भी आंसर करता हूँ। अभी आपको मैंने दिखा दिया शुरू में, कम से कम भाई 50 से 60 लोगों का मैसेज आ चुका है कि सर ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, आप अपना पर्सनल वो बता दो, एक्सपीरियंस बता दो। और कम से कम डेली अभी 10 से 12 फ़ोन कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उस पर मेरा नंबर डिस्प्ले है, तो इतना कम से कम डेली फ़ोन कॉल आ जा रहा है। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, हालांकि ये चीज़ें कहीं पे है नहीं, तो मैं कहा चलो ठीक है एक बार वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होगा आप आराम से मेंशन कर दो कमेंट में, और मैं उस चीज़ को आंसर करूँगा। ठीक है, इट्स माई पर्सनल गारंटी ऑल्सो दैट मैं किसी कमेंट्स को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हर वो लोग जो एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, और जितना मेरे से हेल्प हो सकता है आई ट्राई टू डू दैट, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप जीडी क्रॉस करो, उसके बाद इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचो। अगर जिनको इंटरव्यू राउंड से अगर कुछ वो रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट करो, फिर इंटरव्यू राउंड के लिए भी एक आराम से एक वीडियो सेशन बनाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सो दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू क्लियर योर इंटरव्यू राउंड एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लो, बाद बाकी जो करना है सब्सक्राइब तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी मेमोरी बता रहा हूँ मैं अपने लिए रख रहा हूँ। ठीक है, सो दैट मैं 10 साल 15 साल के बाद में देखूँ तो आई कैन जस्ट सी कि मैं यार जब 20 साल 25 साल का था तो मैं व्हाट वाज माय लाइक बिहेवियर एंड दैट, कि मैं कैसे बोलता था इन चीज़ों के लिए। ठीक है, सो रेस्ट इज़ ऑन यू। सो थैंक यू, बाय बाय।